हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रेणु शर्मा। और हम कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। उसके एक्सरसाइज 8.1 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, देखो। ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C। देखो, इसमें हमारे पास गिवन है कि ABCD एक रेक्टेंगल है और इसका जो डायगोनल है AC वो एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है, एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है तो अगर हम इन एंगल को 1 और 2 लिखें, यानी 1 एंगल किसके इक्वल होगा, 2 के, और 3 एंगल विल बी इक्वल टू एंगल 4। और जैसा कि आप देख रहे हो स्टेटमेंट में हमारी जो फिगर है वो रेक्टेंगल गिवन है, तो इसकी अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। AD साइड विल बी इक्वल टू BC एंड AB साइड विल बी इक्वल टू CD। इनका हम यूज कर सकते हैं और ये जो एंगल हमारे गिवन इक्वल है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं प्रूव करने के लिए। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है ABCD इज़ अ स्क्वायर, यानी ABCD को हमें स्क्वायर प्रूव करना है। जैसा कि आप देख रहे हो फिगर हमारी रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड तो इसकी इक्वल है ही, साथ में इसका ईच एंगल क्या है, 90 डिग्री। सो स्क्वायर का भी हर एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का। बस हमें क्या प्रूव करना है कि इसकी जो सारी साइड है वो इक्वल होंगी। अगर रेक्टेंगल की ऑल साइड इक्वल हो जाए तो रेक्टेंगल क्या हो जाती है, स्क्वायर। तो अगर हम इसकी एडजेसेंट साइड का कोई भी एक पेयर हम इक्वल कर दें, बिकॉज अपोजिट साइड तो इक्वल है ही, तो ये क्या होगी, हमारी स्क्वायर बन जाएगी। सो इसको हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन दैट ABCD क्या गिवन है, रेक्टेंगल है। ABCD इज ए रेक्टेंगल आगे है कि AC A को भी बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल C को भी। तो हम डायरेक्टली लिख देंगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अगर आप स्टेटमेंट वाली ही एज इट इज़ लाइन लिखना चाहते हो कि डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C, तो आप वो भी लिख सकते हो इसमें। उसके बाद है टू प्रूव हम करना चाहते हैं फर्स्ट पार्ट में दैट ABCD इज अ स्क्वायर, कि ABCD एक स्क्वायर होगा। और सेकंड पार्ट है कि डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D, कि वो B एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा और D एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा। प्रूफ है, फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट पार्ट में ABCD को स्क्वायर प्रूव करेंगे हम, तो उसके लिए हम इसमें से ये वाली ट्रायंगल्स हम ले सकते हैं, ABC ट्रायंगल और ADC ट्रायंगल। ये जो हमें लोअर ट्रायंगल दिख रही है और ADC जो अपर ट्रायंगल है, इन दोनों को हम ले लेंगे, इनको हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। सो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC में, इन दोनों ही ट्रायंगल में वी कैन से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। देखो, एंगल 2 हमारा लोअर ट्रायंगल में आ रहा है और एंगल 1 ADC ट्रायंगल में आ रहा है, ये गिवन है। और एंगल 3, 4 का भी हम यूज़ कर सकते हैं, गिवन है ये भी। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन में हम लिख देंगे गिवन। अब आगे है, इन दोनों ही ट्रायंगल में ये वाली AC साइड है जो वो क्या है, कॉमन है। इनका भी हम यूज़ कर सकते हैं दैट AD इज इक्वल टू BC एंड CD इज इक्वल टू AB। अपोजिट साइड है रेक्टेंगल की, सो दीज आर ऑल्सो विल बी इक्वल। बट हम कोई भी 3 चीज़ें इसमें से इक्वल कर सकते हैं। सो हम लिख रहे हैं AC साइड क्या है, कॉमन है। AC इज इक्वल टू AC कॉमन।
सो वी कैन से दैट ये जो दो ट्रायंगल्स हमने ली थी ये दोनों क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। अब देखो अगर ये दोनों ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट हो गई ए डी सी और ए बी सी ट्रायंगल, देन वी कैन से दैट ए डी साइड किसके इक्वल आएगी, ए बी के बाय सी पी सी टी। सो इसको हम लिख देंगे। सो दिस इम्प्लाइज साइड ए डी will be equal to AB by CPCT। नेक्स्ट पार्ट है, अब देखो AD अगर हमारी AB के इक्वल हो गई और AB पहले से ही CD के इक्वल है और AD इसके इक्वल है, यानी वी कैन से दैट ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। सो दिस इम्प्लाइज AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD, दिस इज इक्वल टू AD। यानी ऐसी रेक्टेंगल जिसकी सभी साइड्स इक्वल हों तो हम कह सकते हैं कि वो फिगर हमारी क्या होगी, एक स्क्वायर होगी। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। सो फर्स्ट पार्ट में हमें यही प्रूव करना था, ए बी सी डी एक स्क्वायर होगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 2। अब हमें प्रूव करना है कि बी डी डायगनल किसको बाइसेक्ट करेगा, बी एंगल को। अब देखो बी डी जो डायगनल है वो किस ट्रायंगल में आता है, वो ए बी डी ट्रायंगल में आता है और डी सी बी ट्रायंगल में आता है। सो हम इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे और एंगल बी पे ये जो दो एंगल बने हुए हैं, एक को हम एंगल 5 लिख लेंगे, एक को 6, क्योंकि 4 तक हमने यहाँ पे नंबरिंग लिख दी थी, तो इसको हम 7 लिखेंगे, इसको 8, तो हम 5 को 6 के इक्वल कह सकते हैं। अगर हम इन दोनों को ए डी बी ट्रायंगल को और डी बी सी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं और 7 को 8 के इक्वल हम कह सकते हैं बाय सी पी सी टी से। सो इसमें भी हमें कॉन्ग्रुएंसी का ही कंसेप्ट यूज करना है। लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल डी बी सी में, इन दोनों ट्रायंगल में ए डी बी में और डी बी सी में वी कैन से दैट, देखो ए डी साइड किसके इक्वल है, बी सी के। ए डी इज इक्वल टू बी सी बिकॉज ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल है, इसलिए उसके अपोजिट साइड्स ऑलवेज इक्वल होंगी। सिमिलरली ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। ए बी इज इक्वल टू सी डी, सेम रीजन। आगे डी बी साइड दोनों में क्या है, कॉमन है, डी बी इज इक्वल टू डी बी, कॉमन साइड। सो ट्रायंगल ये जो दोनों हमने ली थी ये क्या हो जाएंगी हमारी, कॉन्ग्रुएंट डी बी सी। सो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है देन वी कैन से दैट एंगल 5 विल बी इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 विल बी इक्वल टू एंगल 8। दोनों में ही रीजन हम लिख देंगे सी पी सी टी, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट हुए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। सो अगर 5 एंगल 6 के इक्वल हो गया और 7 8 के, अब ये देखो ये इक्वल कब हुए, जब ये एक लाइन इनके बीच से यहाँ से जा रही है और ये साइड है हमारी बी डी, यानी बी डी ने इनको क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। सो वी कैन से दैट दिस इम्प्लाइज बी डी डायगोनल बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। सो यही हमें इसमें प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 4 में। आई होप आप सभी को ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये भी बिल्कुल इजी सा ही क्वेश्चन है, इसमें भी हमें मोस्टली कॉन्ग्रुएंसी का ही कंसेप्ट यूज़ करना है। देखते हैं स्टेटमेंट इसकी, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, देखो ए बी सी डी ये हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है। 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर टेकन ऑन डायगोनल बी डी, इसका एक डायगोनल ड्रॉ किया गया है बी डी और उस पर 2 पॉइंट्स इसने लिए हैं, पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू। आगे है सच दैट डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, यानी डी पी ये जो साइड है, ये जो लाइन सेगमेंट है डी से पी तक का, ये हमारा इक्वल है किसके, बी क्यू के, यानी बी क्यू और डी पी क्या हुए, इक्वल हुए।
अब हमें प्रूव करना है कि ए पी डी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी सी क्यू बी के। देखो ए पी डी यानी ये जो अपर ट्रायंगल हमें यहाँ पे दिख रही है, और बी क्यू सी क्यू बी ट्रायंगल हमारी ये हुई। इन दोनों ही ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को। अब जैसा कि स्टेटमेंट में गिवन है, आप सभी लिख सकते हो गिवन दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और डी पी किसके इक्वल है, बी क्यू के। और टू प्रूव में आप ये लिख देना क्वेश्चन में अपने पेपर पे, बिकॉज स्टेटमेंट तो आपकी क्वेश्चन पेपर में आएगी, तो आप अपनी आंसर शीट पे ये सभी लिख सकते हो इजली, जैसे कि हम हर क्वेश्चन में इनको लिख रहे हैं। सो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका डायरेक्टली। फर्स्ट पार्ट है इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी में, ये दोनों ट्रायंगल हमने ले ली है। देखो इन दोनों ट्रायंगल में ए डी साइड है जो वो किसके इक्वल है, बी सी के, बिकॉज ए बी सी डी पैरेललोग्राम थी तो अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। और डी पी किसके इक्वल है, बी क्यू के, ये हमें गिवन है। इनको हम लिख देंगे ए डी इज इक्वल टू बी सी, बिकॉज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और बी क्यू इज इक्वल टू डी पी, ये हमें गिवन है स्टेटमेंट में। देखो और फिर हम लिख सकते हैं ये जो एंगल है हमारा एंगल नंबर 1, और इसको एंगल 2 हम लिख सकते हैं, या फिर आप इसको एंगल ए डी पी और सी पी क्यू भी लिख सकते हो। देखो ये लाइन हमारी क्या है, बी सी के पैरेलल है, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो इनको इंटरसेक्ट कर रही है। तो एंगल 1 और 2 अल्टरनेट एंगल हुए, सो दीज टू एंगल विल बी इक्वल। एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2 alternate angles। सो देखो हमने तीन चीजें इक्वल कर दी हैं, दो साइड और एक एंगल। सो वी कैन से दैट बाय एस रूल से ए पी डी और सी क्यू बी जो ट्रायंगल है वो क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू बी। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कोरोस्पोंडिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे। सो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था जो हमने इनको कॉन्ग्रुएंट करके दिखाना था, ये हमने कर दिया। उसके बाद सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें ए पी को सी क्यू के इक्वल करना था। देखो ए पी और सी क्यू, ए पी हमारा ए पी डी ट्रायंगल का लाइन सेगमेंट है की साइड है, और जो सी क्यू है वो हमारी सी क्यू बी ट्रायंगल की एक साइड है। सो दीज टू साइड विल बी इक्वल, बिकॉज हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो सी पी सी टी से सी क्यू और ए पी क्या हो जाएंगी, इक्वल। सेकेंड पार्ट में हम डायरेक्टली लिख देंगे दैट ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, बिकॉज ये जो ट्रायंगल है ए पी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी क्यू बी के, है ना। या फिर आप क्या लिख सकते हो, इसमें सी पी सी टी भी लिख सकते हो। उसके बाद थर्ड पार्ट जो हमें प्रूव करना है ए क्यू बी ट्रायंगल। देखो ए क्यू बी, ये जो लेफ्ट हैंडेड ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ की गई है, और सी पी डी ये जो ट्रायंगल बनी हुई है, इसको और इस ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करके दिखाना है। अब देखो लिखते हैं, पार्ट नंबर थर्ड है हमारा इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सी पी डी में। इन दोनों ही ट्रायंगल में देखते हैं हम। देखो ए बी जो हमारी साइड है वो डी सी के इक्वल है, क्योंकि अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम ए बी सी डी की, और साथ में जो बी क्यू है वो डी पी के इक्वल है, ये हमें गिवन था। तो इनको हम लिख देंगे बी क्यू इज इक्वल टू डी पी, गिवन था ये हमें स्टेटमेंट में, और ए बी इज इक्वल टू सी डी, बिकॉज ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम थी हमारी। अब बिकॉज ए बी साइड सी डी के क्या है, पैरेलल है,
और बी डी क्या हुई, ट्रांसवर्सल। सो वी कैन से दैट ये जो एंगल है एंगल 3 वो एंगल 4 के इक्वल होगा। देखो ऐसे करके ये अल्टरनेट एंगल हुए, तो अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट एंगल्स। रीजन में हम इनको लिख देंगे। सो ये जो ट्रायंगल्स हमने ली थी ये दोनों क्या हो जाती हैं, कॉन्ग्रुएंट सी पी डी ट्रायंगल। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, देखो थर्ड पार्ट में तो हमें इतना ही प्रूव करना था, फोर्थ पार्ट में हमें प्रूव करना था दैट ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। अब देखो ए क्यू है जो वो हमारा इस ट्रायंगल का पार्ट है और जो सी पी है वो सी पी डी ट्रायंगल का पार्ट है, यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के ही कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हुए ये दोनों। सो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं ए क्यू इज इक्वल टू सी पी बाय सी पी सी टी से। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 5। अब देखो ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। देखो ए पी सी क्यू ये जो बीच में क्वाड्रिलेटरल बनी हुई है इसको हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। एज वी कैन सी दैट ए पी सी क्यू में लिखेंगे हम इन क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू। ए पी सी क्यू में वी कैन सी दैट ए पी हमने किसके इक्वल कर दिया, सी क्यू के। ए पी को हमने सी क्यू के इक्वल कर दिया। देखो ये अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई। और ए क्यू को हमने सी पी के इक्वल कर दिया। ए पी इज इक्वल टू ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, ये भी हमने फोर्थ पार्ट में प्रूव कर दिया। ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, इन पे हम लिख देंगे प्रूव्ड इन पार्ट सेकेंड एंड प्रूव्ड इन पार्ट फोर्थ, ये हमने प्रूव किए हैं। तो ए पी सी क्यू एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। सो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, सो दिस इम्प्लाइज ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम, कि ये एक पैरेललोग्राम होगी। और ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आप सभी को समझ आए होंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोस में करने वाले हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो और आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।